इंटरव्यू के संबंध में कुछ कैंडिडेट्स के क्वेश्चंस थे कि जब इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो कितना पॉज लें। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन। कभी कभी क्या होता है कि वन क्वेश्चन उन्होंने पूछा, फिर सब्सिक्वेंट क्वेश्चन उसमें पूछते हैं। कभी कभी वन क्वेश्चन में कंपाइलेशन ऑफ टू थ्री क्वेश्चन होते हैं। तो एक तो ये रैपिड फायर नहीं चल रहा है इंटरव्यू। ये रैपिड फायर नहीं चलता है। जनरली देखोगे किसी पर्सनालिटी का कभी कभी इंटरव्यू होता है, जस्ट यूट्यूब में आप बहुत सारे देखते होंगे। उसमें क्या होता है, शुरू में जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके बाद बोलेंगे रैपिड फायर होगा कि यस, हम एक शब्द बोलेंगे या एक स्टेटमेंट बोलेंगे, आपको रिप्लाई एज सुन एज पॉसिबल करना। यहाँ वो सिचुएशन नहीं होती। जो भी आपका पर्सनालिटी टेस्ट है, इंटरव्यू है, वो आपका एक फॉर्मल वे ऑफ क्वेश्चनिंग है। कई सारे मेंबर्स हैं और वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा, 2 सेकेंड उन्होंने पॉज लिया और फिर उसमें से ऐड करने लगते हैं। तो खास करके जो ओपिनियनेटेड क्वेश्चन है उसमें तो आपको थोड़ा टाइम ऐसे भी लेना चाहिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये होता है कि हम कितना टाइम लें। देखोगे जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड में जाओगे तो आपके पास एक मेज रहेगा, एक टेबल रहेगा छोटा सा, और एक आपके बैठने के लिए चेयर है। और उस जो छोटा सा मेज है आपके लिए, उसमें देखोगे कि पानी आपका रखा हुआ रहेगा, प्लस आपका एक पेंसिल और एक A4 सीट रखा रहता है। वो इस वजह से रहता है कि कुछ चीज को हो सकता है आप थोड़े से कैलकुलेशन आपको लिखना पड़ सकता है। तो किसी भी सिचुएशन में जब ओपिनियनेटेड क्वेश्चन होते हैं तो आपको थोड़ा सा फ्रेम करना पड़ता है। ये एक मैच्योर पर्सन की निशानी भी है। कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए उसको थोड़ा सा फ्रेम करो और उसके बाद रिप्लाई करो। सिंपल सी बात है। यदि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होते हैं, अब वो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जानते हो, आप तो ज्यादा पॉज नहीं लो। सपोज करो 2 से 3 सेकेंड, आप 4 सेकेंड ले सकते हो। लेकिन यदि कोई क्वेश्चन जिसमें फ्रेमिंग जरूरत है, जिसमें आपको कैलकुलेशन की, मेंटल कैलकुलेशन की जरूरत है, तो आप 20 सेकेंड, 15 सेकेंड ले सकते हो। कोशिश आपकी ये होनी चाहिए कि जब भी पॉज दो तो इन जनरल जैसे क्वेश्चन उन्होंने पूछा तो आप 3 4 सेकेंड तो ऐसे भी वेट करो कि क्या और वो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ये आप जब पूरी तरह से ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, और ये और क्वेश्चन पूछने वाले हैं या नहीं। बहुत बार ये हमारी मेंटल, जो भी एक तरह से कर सकते हो मेंटल ट्रेनिंग या जो भी होता है, बहुत बार जब हम अपने फ्रेंड से बहुत सारे हम इनफॉर्मल वे में टॉक करने लगते हैं, तो कभी कभी क्या होता है, 3 4 आप दोस्त बैठे हुए हो, एक ने सेंटेंस कंप्लीट भी नहीं किया, दूसरा बोलने के लिए तैयार है, दूसरा बोलने रहे हैं, पहला वाला बोलने आपको नहीं दे रहा, वो अपनी बातों को ही फ्लो में कर रहा। तो ऑब्वियसली जब वो रुकेगा तब आप पूछोगे। लेकिन यहाँ जो है वो ऐसी छीना झपटी नहीं है। यहाँ एक फॉर्मल तरीके से चल रहा है और उनके पेस के साथ आपको चलना है। यदि वो थोड़ा सा फास्ट है तो आपको थोड़ा फास्ट चलना पड़ेगा। यदि वो थोड़े स्लो हैं, थोड़े स्लो चलना पड़ेगा। जैसे आप सिंपल लो, अटल बिहारी वाजपेयी जी स्लो मोशन में स्पीच वाले सबसे फेमस पर्सनालिटी में से आप जानते होंगे। तो अटल जी काफी पॉज देते थे। अब यदि ऐसे पर्सन हो, इंटरव्यू में ऐसे नहीं होंगे आपके, लेकिन फिर भी हर पर्सन का अलग अलग टाइप का होता है। जब फॉर्मल इंटरव्यू चलता है तो रिलैक्स रिलैक्स में एक तरह से चलता है। आप तो वो सारी चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इट इज नोट मेयर कि कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। कभी कभी ऐसा होता है कि आप, एक क्वेश्चन पूछा गया आप नहीं जानते हो, 2 क्वेश्चन पूछा गया आप नहीं जानते हो, लेकिन वो आपसे एक तरह से इवन इफ इरिटेट भी हो जाते हैं वो, तब भी आपको ये रखना है कि हमें लास्ट तक अपना फाइट करना है। तो जो क्वेश्चन आपके एक तरह से नॉर्मल है, पूछे जा रहे हैं, तो नॉर्मल क्वेश्चन इफ दे आर आस्किंग, आपको स्टैंडर्ड एक तरह से रखना है कि हम 5 सेकेंड्स तो रोकेंगे, और ऐसा लगना चाहिए यस हम सोच रहे हैं, या हम उनको, या फिर जैसे वो खुद बोलेंगे यस टेल मी अबाउट दिस थिंग। उसके बाद वो रुके तो 3 सेकेंड 4 सेकेंड आप रुको, उसके बाद आप रिप्लाई करना शुरू करें। लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जहां आपको लगता है कि हमें मेंटल कैलकुलेशन करने की जरूरत है या हमें थोड़ी सी कुछ लिखने की जरूरत है, तो यू कैन टेक परमिशन, कैन आई टेक 20 सेकेंड्स।
देखो, जब भी इन स्टैंडर्ड 10 सेकेंड से ज्यादा आप किसी में ले रहे हो अपने साइड से, 10 सेकेंड से ज्यादा आप यदि ले रहे हो तो पूछ लो, टेक परमिशन। इसमें कोई ऐसा नहीं है। हमेशा ध्यान रखना कि जो हमारा 20 से 30 मिनट्स का टाइम मिलता है, वो सारे टाइम में एसेस किया जाता है आपको। कोई पोर्शन खराब चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि हम खत्म हो गए। क्रिकेट के एनालॉजी से आप समझ सकते हो। सपोज करो तो कोई एक प्लेयर आया, फर्स्ट ओवर में 0 रन बनाया, सेकेंड ओवर आया फिर 0 रन बनाया। अब T20 में तो आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल वनडे चल रहा है, टेस्ट में तो खैर यही एक्सपेक्टेशन है कि जितना आप रोक सको, रन बने या ना बने, रोक करके रखो। कभी कभी ऐसे सिचुएशन आते हैं जहां आपको उसमें भी थोड़ा रन फास्ट बनाना पड़ता है, लेकिन इन जनरल जैसे क्या होता है, खास करके जब फर्स्ट बैटिंग आप कर रहे हो तो आपका टारगेट ये होता है कि अधिक से अधिक विकेट। या कभी ऐसा इसको समझो क्रिकेट में ही कि यदि 3 विकेट गिर गया बहुत कम रन पे, तो क्या आप सबमिट कर दोगे कि नहीं अब तो हम हार चुके हैं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको लास्ट मोमेंट तक, आपको लास्ट बॉल तक फाइट करते रहना है। तो वैसे ही जब भी आप जाओ, जब भी आप इंटरव्यू बोर्ड में जाते हो, तो इसको पूरे प्रोसेस को एक कंप्लीट सिस्टम के रूप में लो, कि इवन इफ हमारा कोई कंपोनेंट बिगड़ गया है, कोई कंपोनेंट खराब भी हो गया है, तब भी उसमें टेंशन नहीं है। उनको इतना टाइम देना है कि वो सब्सिक्वेंट क्वेश्चन यदि पूछ पाए आपसे, तो उस क्वेश्चन को भी कंसीडर करना है। अलर्टनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपको अलर्ट रहना है। अलर्ट रहने का मतलब ये है कि आप जान रहे हो कि जो ये हमारा पूरा एग्जाम प्रोसेस है, ये जो हमारा 20-30 मिनट्स का टाइम है, सपोज करो 25 मिनट्स आपको मिलता है, ये हमारे पूरे 150 नंबर के चीजें हैं। सपोज करो कि आपका कुछ थोड़ा गड़बड़ भी हो गया, तो आप क्यों सोचने लगो कि मेरा खत्म हो गया? तब तक तो उसको एंजॉय करो। वर्स्ट केस में 50 नंबर देंगे, 60 नंबर देंगे, वर्स्ट केस में और क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं है कहेंगे ना कि तुम जैसा गधा हम कभी नहीं देखे हैं, तुम जैसा इडियट नहीं देखे हैं। नहीं, ऐसा नहीं बोले। हाँ, कभी बोल सकते हैं कि क्या जी आपको प्रिपरेशन करके तो आना चाहिए, क्या आपको नहीं पता था? ऐसे भी होता है। सीरियसली बता रहा हूँ, कैसे होते हैं। और बोर्ड में कभी कभी बोल देते हैं कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था। माई ओन एक्सपीरियंस इंटरव्यू में है कि बोला कि आपसे ये एक्सपेक्टेशन नहीं था, आपको बेटर करना चाहिए था। सीरियसली मेरे से खुद हुआ है कि जो मेरा प्रोफाइल या जो भी कुछ देख करके बोला कि आप एटलीस्ट आपको इन सारी चीजों को तो वर्क करके आना चाहिए। आई सेड सॉरी, लेकिन फिर भी मार्क्स सही मिला। ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको नहीं मिल रहा है, लेकिन इम्पैक्ट होता है। बट चीजों को ध्यान रखो। कभी भी आप कम्युनिकेशन होता है तो यहाँ आप तुरंत कैच नहीं कर लोगे। जब ग्रुप डिस्कशन वगैरह होता है ना, तो उसमें थोड़ा होता है कि आपको अपॉर्चुनिटी को एकदम ग्रैब करना पड़ता है। यहाँ उस ढंग से नहीं है। आप अकेले हो, आप उनका टारगेट हो, और आपके प्रति उनका कोई बायसनेस भी नहीं है। वो आराम से आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन को प्रॉपर तरीका से समझो। क्वेश्चन को हर कंपोनेंट को, यदि 2 कंपोनेंट्स है तो दोनों दोनों कंपोनेंट का अलग अलग रिप्लाई करो। एक ही में यदि 3 क्वेश्चन आपको लगता है, तो वो तीनों कंपोनेंट का अलग अलग रिप्लाई करो, ताकि उसमें क्लियर और डिस्टिंक्शन, डिफरेंस आपके क्रिएट हो। आप थोड़ा सा एक क्वेश्चन का जवाब दिए, उसके बाद ये बोलो कि यस नाउ दिस पार्ट, एक तरह से करके आपको रिप्लाई देना होता है। जितना आप समझ सकते हो, जो क्वेश्चन में एनालिसिस की जरूरत है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेटर है, टाइम ले लो और एनालाइज करके दो, ताकि आपको ऐसा ना उनको कहना पड़े कि उसके काउंटर तुरंत उनको मिल जाए। एटलीस्ट वो काउंटर करें, तो फिर भी आपके पास डिफेंड करने के लिए टाइम हो। आपके पास ऐसा ना हो कि 180 डिग्री रोटेट करने का हो। आप 2 4 10 डिग्री 20 डिग्री आप डेविएट हो सकते हो, लेकिन 180 डिग्री आपको चेंज करने की नौबत ना आए, इस बात का ध्यान रखना। 180 डिग्री का मतलब है कि आप एक तरह से जा रहे थे इस डायरेक्शन में, और आपको फिर इस डायरेक्शन में होना पड़े, नहीं। यदि इधर जा रहे थे तो थोड़ा सा इधर हो सकता है, या थोड़ा सा इधर हो सकता है, लेकिन एकदम ऐसा ना हो कि इस डायरेक्शन में। ये मतलब होता है 180 डिग्री आपको टर्न करने की जरूरत ना हो, कि क्वेश्चन का आंसर हमने कुछ बोला, और जब उन्होंने प्रेशर डाला, उन्होंने सब्सिक्वेंट क्वेश्चन पूछा, तो हम तुरंत टर्न बैक कर गए। ये एक्सेप्शनल केस में कुछ में आपको जहां जानकारी नहीं है, एक्सेप्ट कर लो कि आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है, या
आई विल लुक आफ्टर। तो ये सारी चीजें हैं, छोटे छोटे पॉइंट्स जैसे जैसे आपके आते जाते हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करते जाता हूँ। पर्सनालिटी टेस्ट समथिंग वो नहीं है कि आपको एक नोटबुक दे दिया जाए और आप उसको रट्टा लगा करके चले जाओगे, नहीं। उसमें धीरे धीरे आपको रेगुलर रूप से टाइम दो, छोटे छोटे कंपोनेंट्स को कवर करो, प्रैक्टिस करो, उस पर वर्क करो, उसको एनालाइज करो, उसको देखो, अपने आप का मंथन करो। कुछ भी क्वेश्चन की रीड आउट है तो आप बताना। ओके, थैंक यू।